अभी तक जो मैथमेटिक्स पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसमें सीक्वेंस सीरीज के थ्योरीज किए हैं, प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे और ज़्यादा, है ना, मेनली थ्योरीज किए थे और एक असाइनमेंट भी डिस्कस किया था जैम एमएस वाला, है ना, सीक्वेंस सीरीज में। और हालांकि उसमें डाउट्स होगा अभी भी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर भी लिए होंगे, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कल आएगा, कल करेंगे, हालांकि वो कल कभी आएगा नहीं, शुरुआत आज ही करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद हम लोग ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ऑफ 1 and 2 वेरिएबल, इसकी थ्योरीज कर रहे हैं अभी, है ना, मेनली थ्योरीज और कुछ आसान से एग्जांपल्स कर रहे हैं। थ्योरीज ऐसे ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक दो टॉपिक बचा है वो आज करके फिर हम लोग आईआईटी जैम एमएस 2005 से 2023 तक का जो क्वेश्चन है जैम एमएस का वो डिस्कस करेंगे कुछ। और उसके बाद अभी हमारा प्लान ये है कि जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, 4 टॉपिक मैथमेटिक्स पोर्शन है ना, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मतलब लीनियर अलजेब्रा है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग आईआईटी जैम एमएस, आईआईटी जैम एमए और गेट एसटी, इनसे इन तीनों के पेपर्स डिस्कस करेंगे क्लास में। थ्योरीज कर ही रहे, थ्योरीज के साथ साथ जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के, चाहे जैम मैथ में आया हो इस टॉपिक के, जैम स्टैट्स में या गेट स्टैटिस्टिक्स में, इन तीनों का मैथ पोर्शन हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे एटलीस्ट। और भी एग्जाम्स हैं जो बाद में जब क्रैश कोर्स होगा तो उसमें डिस्कशन होगा, और भी एग्जाम्स के या डाउट्स किसी भी एग्जाम के हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है। बाकी देखो थ्योरी में क्या रह गया इसमें, हम लोग बेसिक थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, क्योंकि वो लोगों के लिए जो कभी पढ़े नहीं है, है ना, हालांकि ज़्यादातर लोग हैं जो पढ़े होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस तो करना ही है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें क्या क्या बचा है देखो, जैसे लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, रोल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, हायर डेरिवेटिव, ठीक है, लेबनिज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो अभी तक है तुम्हारे पास, ये क्लास 11 12 जेडब्ल्यू वाला है। तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कि एक जो जेडब्ल्यू मेंस के या एडवांस के कुछ क्वेश्चंस पीवाई क्यू आते हैं, तो उसका मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा, ताकि उससे एक बार 11 12 वाला जो वन वेरिएबल कैलकुलस का रिवीजन हो जाएगा, तो वो भी एक डिस्कशन कर देंगे हम लोग। तो स्पेशली ये कैलकुलस जो वन वेरिएबल का है, ये 11 12 तो आईआईटी जेडब्ल्यू वाला ही है वन वेरिएबल में जनरली, तो वो भी एक मेंस एडवांस का मैं जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि वैसे बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका PYQs PDF में मिल जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो भी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, इससे वन वेरिएबल थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। है ना, इस कैलकुलस में स्पेशली वन वेरिएबल के लिए तो जैम आईआईटी जेडब्ल्यू का मेंस एडवांस का PYQ आता है, एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हो रहेगा। फिर टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांज एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, तो इसका थ्योरम्स ही देखे थे, क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं थे। टेलर्स थ्योरम के, है ना, 2 फॉर्म है, उसमें रिमाइंडर एक लाग्रांज फॉर्म का होता है, एक कॉची फॉर्म का होता है। ये थ्योरम्स लिखा था हमने, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है ना, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शंस, इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल, ये लिमिट वहीं आ गया। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो यहाँ तक वन वेरिएबल कैलकुलस हो गया है ना। तो वन वेरिएबल में कुछ टॉपिक्स को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सब आईआईटी 11 12 जेडब्ल्यू में है ऑलमोस्ट, है ना, कुछ टॉपिक को छोड़ के। तो एक बार उसको भी डिस्कशन करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं बेसिक्स वीक है, तो उससे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक बार आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो उससे बेसिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वही चीज़ है एक्चुअली। फिर लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, लास्ट क्लास में कर रहे थे हम ये, ऑफ टू रियल वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस करें। टोटल डिफरेंशिएशन, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करूंगा आज, क्योंकि टोटल डिफरेंशिएशन बचा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन। फिर लेबनिज रूल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, u इंटू वी का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा था, उस पर डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट, हेसियन मैट्रिक्स, तो हेसियन मैट्रिक्स कुछ नहीं है, वो है ना fxx, fxy, fyx और fyy जो मैट्रिक्स होता है, उसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो वही आता है RT माइनस एस स्क्वायर, जो आप लोग चेक करते हो, वो हेसियन मैट्रिक्स का एक्चुअली डिटर्मिनेंट है ना। टू वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में हेसियन मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होगा, 2 वेरिएबल में 2 क्रॉस 2 का होगा। 3 वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो हालांकि आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड है कि 2 रियल वेरिएबल की ही बात कर रहा है ना, 2 वेरिएबल की ही बात कर रहा है,
फिक्स कर रखा है, फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट, हेसियन मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास आई थिंक। अभी ये बचा है आज, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विथ लाग्रांज मल्टीप्लायर। तो ये दो टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस विद वन वेरिएबल 11 12 में किस चैप्टर में है? जो आप क्लास अगर 12th का बुक उठाएंगे ना, तो क्लास 12th का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 है इंटीग्रल, चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो 5 6 हो गया और डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, चैप्टर 7 8 इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ठीक है, 12th क्लास में। और ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना कैलकुलस पोर्शन, वो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, तो वहां पे डिस्कस हो जाएगा। सो अभी ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विथ लाग्रांज मल्टीप्लायर। तो ये थ्योरीज डिस्कस के बाद ये थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मतलब खत्म ही हो गया 100% थ्योरीज एटलीस्ट। देखो थ्योरी से मेरा मतलब है कि आपको हर वर्ड का डेफिनेशन क्लियर हो, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स क्लियर हो। रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे? कोई भी बुक उठाओगे मिल जाएगा, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। कोई भी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है वहाँ रहता है। तो कुछ थ्योरम्स होते हैं जिससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। मेनली इसमें करना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कैलकुलस में स्पेशली फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, थ्योरम्स याद रखने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम करेंगे इस पे अगले कुछ क्लासों में। अभी हम है ना इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगले कुछ क्लासों में वही सीक्वेंस सीरीज वाले पहले आप सारे क्वेश्चंस करो, मेरे साथ डिस्कस करते हैं। अभी अगले 1-2 वीक तक पहले हम अभी वही डिस्कस करेंगे, पहले कैलकुलस वाले फिर सीक्वेंस सीरीज और डिफरेंशियल कैलकुलस। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन जैम एमएस जैम एमए और गेट में हैं वो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, है ना, सो हो जाएगा। चलिए तो ऐसे आज क्या है, ये 3 जुलाई हो गया था, हमने कितना टाइम लिया, 1 मई को बैच स्टार्ट हुआ था ना, पूरा मई पूरा जून, 2 महीने है ना, तो अगले 2 महीने में भी खत्म हो जाएगा, तो ठीक है ना। चलिए तो अभी क्या करते हैं, कोई बताओ आप में से ही टोटल डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करते हो आप? आइडिया तो होगा आप लोगों को। सो हाउ टू डिफाइन टोटल डिफरेंशिएशन? कोई भी डिफाइन करो, टोटल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है? नाम सुना है कि नहीं? किसी को आइडिया नहीं है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन? एक होता है सर, किसी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, कुछ पार्शियल डेरिवेटिव करके उसका एक फॉर्म होता है, वो पार्शियल डेरिवेटिव करके किसी एक फंक्शन को किसी और फंक्शन में चेंज किया जाता है, ऐसा करता है। जैसे मतलब कोई अगर इक्वेशन दिया जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो शायद किसी और फंक्शन में ऐसा कुछ करता है सर, मतलब ये थे याद नहीं सर, याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा। कोई और पता ट्राई करो। हाँ जी विराज, आप बताना चाह रहे थे, बताइए। सर एग्जाम में क्या टोटल डिफरेंशियल क्वेश्चन आता है? अब सिलेबस में है तो आ सकता है। बताओ भाई, बाकी और किसी को आइडिया नहीं है? सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, सो लेट एफ कोई फंक्शन है आर स्क्वायर से आर में, ठीक है ना, मतलब जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आपके पास एफ आर स्क्वायर से आर में होता है। सो ये फंक्शन है, इसको आप बोलो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपको कुछ भी गिवन है ना, सो ये गिवन है। तो पहले तो एक वर्ड आप डिफाइन करते हो पार्शियल डेरिवेटिव, है ना।
सो पार्शियल डेरिवेटिव, सो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। अगर मुझे किसी पॉइंट पे एफ एक्स एट मान लीजिए पॉइंट ए बी है ना, सो ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो हाउ टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक तो तरीका है आप लिमिट वाला डेफिनेशन यूज कर लो, ये है लिमिट एक्स, मान लो ये है आपके पास h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ a कॉमा b अपॉन h, ये हो गया। और सिमिलरली एफ वाई ऑफ ए बी यू नो ऑलरेडी लिमिट h k ले लो यहाँ पे ना, सो k टेंस टू 0 और ये आप डिफाइन करते हो a कॉमा b प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन h, ये आपके पास है। आप कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करके देख सकते हो। अदरवाइज कोई फंक्शन दे रखा है आपसे पूछे पार्शियल डेरिवेटिव बताओ, जैसे मान लो आपके पास अगर एफ एक्स वाई कई बार ऐसा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मान लीजिए ऐसा है, सो आपसे पूछे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, तो उस केस में अगर सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, ये तो किसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं ना, आप उसे ही फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली इसको आप वहां भी लगा सकते हैं, जनरली यू जस्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को कांस्टेंट मान के, है ना। तो ये हो जाता है आपके पास 2xy और यहाँ आ जाएगा 3x, x से ना 3x²। अगर fy फाइंड करना है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, x को कांस्टेंट अज्यूम करके, है ना। तो ये आपके पास आ जाता है x² प्लस 3y²। ये तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, यूजिंग डेफिनेशन भी आप ये चीज फाइंड कर सकते हो। मैं ए बी पे लिखा हूँ, आप xy पे लिख के सेम चीज कर सकते हो, स्टिल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये टेक्निक एग्जाम में इस तरह कर सकते हो, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, अगर है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किससे आसान पड़ता है, फंक्शन कैसा है। तो ये तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव। टोटल में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक तो वर्ड बुक पे जो यूज रहता है टोटल डिफरेंशियल, है ना, टोटल डिफरेंशियल, जिसको आप डिनोट करते हैं किससे, df से। तो आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, y, मान लो ये गिवन है आपके पास। सो हाउ डू डिफाइन df, df है ना टोटल डिफरेंशियल का फॉर्म होता है df, इसको डिफाइन कैसे करते हो आप, तो ये आपके पास है fx, मान लो किस पॉइंट पे करोगे मैटर है, तो अभी चलो ऐसे लिख देता हूँ fx, जो भी पॉइंट होगा आप देख लेना, fx dx यस प्लस fy dy, है ना, जिस किसी पॉइंट में फाइंड कर सकते हो। ये वही चीज है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसका नाम है टोटल डिफरेंशियल। अब होता क्या है कई बार कि जैसे मान लीजिए आपको एफ एक्स वाई दे दिया, सो एफ जो है, मतलब सिंपली कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि आपका जो फंक्शन एफ है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, और एक्स जो होता है वो फंक्शन ऑफ टी होता है, वाई है वो भी फंक्शन ऑफ टी होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये यू कैन राइट इट लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स टी का फंक्शन है, ये वाई भी टी का फंक्शन है। हालांकि एफ फंक्शन है एक्स का, है ना, सो एफ इज फंक्शन ऑफ, जो एफ है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स है और वाई है, और एक्स फंक्शन है टी का, वाई भी फंक्शन है टी का। तो आपसे क्या पूछा जाता है, सो आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो ये एक्चुअली है टोटल डिफरेंस, है ना, डी यूज करते हैं टोटल डिफरेंशिएशन में। सो टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे एक्चुअली टी के साथ डेल क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एट द एंड आप देखोगे तो f इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। अगर x की वैल्यू आप पुट कर दो, y पुट कर दो, फाइनल वैल्यू आएगी, सो वो t के टर्म में सिर्फ होगा, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा f ओनली t में, ठीक है ना, इस तरीके से। सो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हो, इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करो आप। सो df अपॉन dt यू कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम हियर। सो क्या हो जाएगा, देखो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू dx अपॉन dt, क्या कर रहे हैं, dt से ये समझ डिवाइड कर रहे हैं, समझ लो, या f का डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि f के पास दो फंक्शन है, x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, देन डेल f अपॉन डेल y इंटू यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dt, है ना। जनरली यही फॉर्मूला, इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे जो क्वेश्चन है, या तो टोटल डिफरेंशियल ये हो गया, टोटल डेरिवेटिव f का किसी, ये पैरामीटर बोलते हैं हम यहाँ पे भी यूज करते हैं कि t इज अ पैरामीटर, या t के टर्म में x y है।
सो कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म है एक्स वाई का टी के टर्म में। सो ये तो फाइंड करना इजी है। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव आप ऐसे फाइंड करोगे। तो यू कैन फाइंड, कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए आपके पास f इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इज अ फंक्शन ऑफ u v, ऐसा होता है ना, एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ u v। सो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपका जो f होगा, द फंक्शन f यू हैव, सो जो भी फंक्शन दे रखा है वो x y का फंक्शन है। सो f इज अ फंक्शन ऑफ x y, ओके, एंड x जो है वो फंक्शन है u v का, ऐसा लिखना मतलब x फंक्शन है u v का, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ u कॉमा v। अगर इस केस में अब आपसे यहाँ पे एक्चुअली टोटल डिफरेंशियल नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि एट द एंड एफ भी यू भी का ही फंक्शन है, यहाँ पे यू यू आ गया है। सो एट द एंड ये भी क्या है, यू भी का ही फंक्शन है। तो यहाँ से आपसे फिर ये पूछेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ही पूछेगा, डेल एफ अपॉन डेल यू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इनटू डेल यू बाय डेल टी प्लस डेल यू। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, है ना, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू। तो हुआ क्या है, f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, x का u के रेस्पेक्ट में, f का y और y का f का y और y का u के रेस्पेक्ट में। फाइनली आपको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपको, है ना, जहां पे इस तरह दे रखा होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड डेल एफ अपॉन डेल वी, ये जो फॉर्मूला है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी। सो जहां पे डेल यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो पार्शियल डेरिवेटिव है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसीलिए। और यहाँ पे आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल वी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो जरूरत पड़ेंगे आपको। ओके, एक ऐसे रिजल्ट होता है ना जनरली, इसमें याद आ गया मुझे। सो क्या आता है वो, कुछ ऐसा होता है ना कि मान लो थ्योरम क्या होता है एक, या पहले एक क्वेश्चन कर दो इजीली ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, फिर मैं आगे वो स्टार्ट करूंगा। तो मान लीजिए आपके पास है अगर आपसे पूछता है कि एफ एक्स वाई इज गिवन एज, मान लो आपको दे दिया tan एक्स क्यूब प्लस 2y4 और माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इजी है फाइंड करना। तो आपसे पूछेगा देन, अभी सिर्फ fx बताओ, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू xy, जस्ट डेफिनेशन रिकॉल करने के लिए। अब या तो आप देखो, आप लिमिट के फॉर्म में भी करोगे तो भी आंसर वही आएगी, बिना लिमिट के करो आंसर वही आएगी। तो डायरेक्टली आप इससे बेटर है डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लो। तो जब आप fx लिख रहे हो तो यू जस्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x अज्यूमिंग y एज अ कांस्टेंट। और जब आप यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप x को कांस्टेंट मान के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो ये सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पर tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड का स्क्वायर, ये एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 2y4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, x में कर रहा है ना, इनटू में माइनस 6x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, फिर y कैसे करोगे तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, सेकेंड स्क्वायर
एक्स क्यूब प्लस 2y4 माइनस 3x² y² इंटू में अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो इसको। सो y के रेस्पेक्ट करोगे तो 8y³ माइनस 6x² y, इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा ना। अगर कोई पॉइंट दे देता है यहाँ पे आप पॉइंट रख लेते, मान लो 0,1 है या 1 0 इस तरह कुछ पॉइंट दे देगा तो वैल्यू पुट कर लेंगे आप। रिजल्ट ये है, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मान लो तुम्हारे पास है लेट f(x,y) बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन फॉर्मूला होगा ना x इंटू क्या डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ हाँ जी विराज, कुछ कह रहे हो क्या? समझ नहीं आया। इसका आंसर क्या आएगा? किसी को याद नहीं है? XY हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ। नहीं, तुम कोई एग्जांपल लेकर चेक करो क्या आना चाहिए। ये थ्योरम है, आप लोगों को मैथ बैकग्राउंड वाले लोगों को पता होना चाहिए। सर एंड टाइम पर ऐप हो जाएगा। याद आ गया? कैसे याद आ गया? तो इसका होगा एन टाइम द फंक्शन इटसेल्फ, सेकेंड x² डेल 2f अपॉन डेल x² प्लस क्या आता है 2xy डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y² डेल 2f अपॉन डेल y²। ये किसके इक्वल आएगा? यस। सो आप लोग इतना देर से याद कैसे आ रहा है? सर बहुत पहले पढ़ा था ये। सो ये n इंटू n माइनस 1 इंटू फंक्शन, ठीक है ना। तो इस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। होता कि एक फंक्शन दे देगा, अब आपको खुद डिसाइड करना होमोजेनियस है कि नहीं। यहाँ एक वर्ड यूज किया मैंने, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा
तो कई बार यही चीज आपसे पूछ लेगा। तो सिंपली क्या करना है, अब आप मैनुअली भी कर सकते हो, आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, पुट करोगे, फिर फाइंड करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये थ्योरम याद है तो इजीली डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। ये है, तो ये इस तरह क्वेश्चन आए भी, हम देखेंगे एग्जाम के पेपर में आए हुए भी है। सो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया, होमोजीनियस फंक्शन क्या है। सो होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सो बताइए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n की डेफिनेशन क्या है, टू वेरिएबल में या किसी वेरिएबल में। So how do you define? सिंपल कोई फंक्शन है, सो अ फंक्शन f of x, y is called, क्या इक्वल टू 0 रहेगा, होमोजीनियस फंक्शन। अरे क्यों, इफ एंड ओनली इफ कोई होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, इफ एंड ओनली इफ ऐसा होगा कि तो x को तुम लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से, तो ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा की पावर n f ऑफ x, y। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे fx बराबर है, मान लो fxy बराबर दे दिया, तुम्हारे पास सिंपली xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन पहली बात है कि नहीं है, और है तो डिग्री क्या है। चेक करो, ठीक है ना। सो आप चेक करो, x को लैम्डा x रखो, y को लैम्डा y रखो, तो ये लैम्डा स्क्वायर टाइम fxy आ जाएगा। इसका मतलब है कि f इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब पिछला रिजल्ट को इस पे वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। सो पिछला वाला रिजल्ट क्या कहता है कि x टाइम डेल एफ बाई डेल एक्स और y टाइम डेल एफ बाई डेल वाई, ये डिग्री 2 का है, तो डिग्री 2 है इसकी, तो है ना, डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब तो डिग्री 2 है तो ये 2f के इक्वल आना चाहिए, तो बस वेरीफाई कर रहे हैं ना। सो x टाइम, इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा y प्लस 2x, ठीक, और y टाइम इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो x प्लस 2y, ठीक, मल्टीप्लाई करके देख लो, xy प्लस xy, ये 2 टाइम आ गया xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तुम चेक कर लो, सो 2 टाइम fxy आ गया, ठीक है। तो पिछला थ्योरम यही था कि अगर ये होमोजेनियस फंक्शन डिग्री n की है तो n टाइम f आएगी, जो फंक्शन है उसी के n टाइम मल्टीपल आएगी। और आप वो भी वेरीफाई करके देख सकते हो, नेक्स्ट वाला भी, कि आप डबल डेरिवेटिव, इसको क्या है, f का 2 बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, यहाँ f को डिफरेंशिएट किया एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और आप ये भी चेक कर सकते हो, यू पुट इट, आपको ये मिलेगा। सो यू वेरीफाई करके देख लो आप इस तरीके से। तो होमोजेनियस फंक्शन का मतलब ये है। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, तो सिंपली क्वेश्चन नंबर मान लो 2 है कि कंसीडर, जी देखो, अच्छा इसका नाम जो है, ये जो लिखा ना हमने, ये जो थ्योरम है इसका नाम आइलर थ्योरम है, तो लिखा नहीं, दिस थ्योरम इज कॉल्ड आइलर थ्योरम, ठीक है। सो इसका नाम जो है आइलर थ्योरम, ठीक है, दिस इज द आइलर थ्योरम। बोलते हैं ना हाँ, दोनों को अलग थ्योरम बोला, किन दोनों को, ये जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम, ये दोनों नहीं, ये एक ही थ्योरम है, बस पार्ट है।
सो इस थ्योरम का नाम है आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, कि कोई आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n की, तो उस केस में x पार्शियल डेरिवेटिव प्लस y टाइम पार्शियल डेरिवेटिव टू y, ये n टाइम f के इक्वल आएगा। और आप डबल डिफरेंस, ये क्या हो रहा है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो x स्क्वायर टाइम fxx 2xy टाइम fxy प्लस y स्क्वायर टाइम fyy, तो ये आपके पास n इंटू n माइनस वन f आएगा। सो इस थ्योरम का नाम है आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। ठीक भाई, क्वेश्चन इस पे और देखते हैं अभी। अब तो नेक्स्ट उस पे आते हैं रिजल्ट पे, और क्या हमारे पास था। सो एक तो ये देखना था पार्शियल डेरिवेटिव क्या, कुछ इस पे रिजल्ट देख लिया हमने। अभी थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स विद। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टू वेरिएबल फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, सैडल पॉइंट कब होगा जी। क्वेश्चन दे रहे थे सर। अच्छा क्वेश्चन दे रहे थे, ओके तो भूल गए, चलो। सो क्वेश्चन है कंसीडर फंक्शन fxy आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, देन आपसे पूछा जा रहा है x fx प्लस y fy इज इक्वल टू, नोटेशन तो पता ही है, बताओ क्या आएगा। चलो पहला ऑप्शन तुम्हारा आ गया 2 टाइम f, बाकी लोग Yes, sir, 2f. पहले तुम लोग ये चेक करके बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री क्या है इसकी। एक और लैम्डा x लैम्डा लग के देखे तो लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, एक कॉमन है पर लैम्डा स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो नहीं सर होमोजेनियस नहीं है सर, लैम्डा स्क्वायर कट जा रहा है, कट जाएगा वो कहीं से। वो ये सर रेशियो है, तो डिग्री क्या है इस फंक्शन की, होमोजेनियस है कि नहीं, पहले ये डिसाइड करो। नहीं है सर, नहीं सर। बाकी लोग टू एफ एफ 0 ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखो ध्यान से देखो, तो आप लोगों का मैथ्स सच में वीक है, तो देखो तुम्हारे पास अब 0 आ रहा है। सो क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x को आप लैम्डा x रखो, y को लैम्डा y रखो, जैसा आप लोगों ने कहा ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 11-12 वाला भी पढ़ाऊंगा अभी कैलकुलस, एक बार क्वेश्चन एटलीस्ट प्रॉब्लम सीट दूंगा अभी, तो एक प्रॉब्लम सीट डिस्कस करेंगे 11-12 ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए सबका। अभी प्रॉब्लम सीट एक जेडब्ल्यू वाला ग्रुप में भेजूंगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। सो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर, सो एफ इज होमोजेनियस फंक्शन। तो क्वेश्चन से चीजें क्लियर होती है। अब थ्योरम तो लिखा दिया मैंने, तुमने पढ़ भी लिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से समझ नहीं आया एक्चुअली थ्योरम अभी तक, या वो जो डेफिनेशंस है वो क्लियर नहीं है अभी तक। तो वो कैसे क्लियर होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पे आपको क्लियर होगा, अच्छा ये तो होमोजेनियस फंक्शन है, सब तो कह रहे नहीं है, है ना,
डिग्री जीरो का फॉर्म पे आ तो रहा है। सो है ना, मतलब उस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, तो वो समझ कैसे आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियर होता जाएगा। सो एफ इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, है ना, इसलिए बोलते सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है, क्वेश्चन करना जरूरी है। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई टाइम डेल एफ अपॉन डेल वाई इज जीरो टाइम एफ, जो कि जीरो आएगा। आप मैनुअली ट्राई भी कर सकते हैं प्रूव करके, तो उससे भी आ जाएगा। ओके देखो एक और क्वेश्चन देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 है। सो आपको एफ एक्स वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस वाई, है ना। आपसे पूछेगा देन द वैल्यू ऑफ मान लो ऐसा लिख दिया मैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, है ना, इज इक्वल टू, बताइए। वो थ्योरम है ना, दो चीजें यहाँ जानना है, एक तो जानना होमोजेनियस फंक्शन क्या है, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपको पता है, एग्जाम में आएगा तो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। ओके दिस इज होमोजेनियस फंक्शन, तो यहाँ आइलर थ्योरम यूज होगा। सो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले आप चेक कीजिए होमोजेनियस है कि नहीं है। है तो अगर है तो थ्योरम लग जाएगा, नहीं है थ्योरम नहीं लगेगा। थ्योरम नहीं लगेगा तो मैनुअली यू हैव टू फाइंड दिस दिस, मतलब ये सब फाइंड करना पड़ेगा अलग से। फिर थ्योरम नहीं लगेगा तो पूरा लॉन्ग प्रोसीजर रहेगा, है ना। अगर थ्योरम लग गया तो इजीली आंसर आ जाएगा। थ्योरम लगेगा तो बताओ डिग्री क्या है, फिर उसके हिसाब से यूज करो। सर जी जी नहीं सर वो नहीं आया। 15/2 एफ ऑफ एक्स वाई, या मैं दो पार्ट कर देता हूँ, चलो पहला पार्ट दूसरा पार्ट। सो ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और आपको डिसाइड करना है कि द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये दे दिया एक्स टाइम डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब वही है पार्शियल डेरिवेटिव। सो एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई इज इक्वल टू, है ना, यहाँ ऑप्शंस रहेगा, बताइए। so 5/2 इसमें डी और इसमें 3/2 ऑप्शन
ठीक है ना, सिंपली थ्योरम लगाने हैं आपको। सो आपको जस्ट थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे। सो क्या करोगे, यू जस्ट चेक। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपके पास जो फंक्शन है कि होमोजेनियस है कि नहीं। तो x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रख लो। तो यहाँ से क्या आ गया कि आप पुट करोगे तो आपको सिंपली लैम्डा स्क्वायर ऊपर कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर है तो यहाँ लैम्डा कॉमन आएगा। अब x को रिप्लेस करो लैम्डा x से, y को रिप्लेस करो लैम्डा y से। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, लैम्डा की पावर 3/2 आएगी। ठीक है, ये आएगी ना, रूट लैम्डा बाहर। तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रहेगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन रूट लैम्डा और इनटू रूट एक्स प्लस वाई। तो लैम्डा की पावर 3/2 इंटू एफ एक्स वाई। सो ये होमोजीनियस फंक्शन है। सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3/2। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स टाइम, तो बाई आइलर्स थ्योरम, डेल एफ बाई डेल एक्स, वाई टाइम डेल एफ बाई डेल वाई। सो दिस इज एन टाइम एफ, ये हो गया एक तो। एंड एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई। तो ये n इंटू एन माइनस वन, तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू एफ, सो 3/4 एफ है ना। तो इसका होता है n इंटू एन माइनस वन टाइम है। तो थ्योरम है तो चीज़ों को आसान बना दिया। थ्योरम नहीं पता आपको तो आपको आधा घंटा लगेगा डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में। पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, देन सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, देन पुट करो, एलएचएस करो, तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा नहीं देगा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ टाइम कम है आपके पास। तो थ्योरम से याद हो तो इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, एक और ट्राई करो। सो मतलब ट्विस्ट करेगा इसी में, तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके हिसाब से ब्रेन आपका डेवलप होगा। सो ट्विस्ट करता जाएगा। मान लो एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख दिया अभी कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, जस्ट ये है। अब आपसे पूछेगा देन एक्स टाइम डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई टाइम डेल एफ बाई डेल वाई इज ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बताइए। सर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, सर इसका तो सर होमोजेनियस फंक्शन से मैच नहीं हो रहा है तो देखो होमोजेनियस फंक्शन है इसका, ये मतलब थोड़ी कि कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है तुम्हें अब मैनुअली कैलकुलेट तो होगा ही, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। तो मैनुअली कर सकते हो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिना उससे भी हो जाएगा। अब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन ही पूछता है, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है तो इस तरह क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। कैलकुलेट करो, बताओ।
बाकी लोग बताओ भाई, क्या सबका ये आंसर आ रहा है? तुम तो अप्लाई करो। चलो देखो मैं करता हूँ। एक तो मैनुअली कर सकते हो, उससे बहुत टाइम लगेगा। तुम्हें अब दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शन है लॉग की वजह से होमोजेनियस तो नहीं होगा। ओके देखो, तुम जब एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई लिख रहे हो तो तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा, लॉग में लैम्डा टाइम, ये तुम्हारा फंक्शन वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से। तो इसको लिखोगे तो कुछ ऐसा होगा, लॉग लैम्डा प्लस लॉग, मतलब फंक्शन आ जाएगा, है ना। लेकिन ये तो फॉर्म में नहीं आया ना। तो होमोजेनियस होने के लिए वो फॉर्म था कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई होना चाहिए लैम्डा की पावर इन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, उस तरीके से होना चाहिए ना। बट ये तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, वो थ्योरम अप्लाई होने के लिए होमोजेनियस चाहिए, अदरवाइज आंसर तो आएगा ही। सो इसका मतलब जो फंक्शन है एफ होमोजेनियस नहीं है। बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं लॉग को उधर भेज दूं तो क्या होगा, बट अगर आप लॉग को उधर भेजो ई की पावर एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको कुछ नया नाम दे दूं, मान लो तत्काल जी नाम दे दिया मैंने। मतलब क्या समझ आया तुम्हें कि तुम्हें ये पता है ना इसके बारे में, ये होमोजेनियस है कि नहीं। ये तो देख के पता चल जाएगा, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगी, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है लैम्डा बाहर आएगी, लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा, लैम्डा मतलब ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो तुम एक काम करो, मैं क्या कर रहा हूं, तो हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं gxy, जो है e की पावर fxy। अब ये fxy को रख दो तो ये बचा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब तुम जानते हो g इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, हाँ या ना। ये जो g फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं है, ठीक। सो g होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 की। तो यहां से बताओ मुझे, x टाइम डेल g बाई डेल x प्लस y टाइम डेल g बाई डेल y क्या आएगा। अरे f कहां से आ गया, यहाँ g है तो f कहां से आ जाएगा, यहाँ पे क्या है फंक्शन। अरे उल्लू, मैं वहां तक पहुंच ही रहा, तुम्हारा log 1 बाद में 0 होगा। अब फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 टाइम g, क्योंकि 1 इसकी डिग्री है, सो 1 टाइम g हो गई। तो जस्ट 1 इसका डिग्री है और g फंक्शन है, क्योंकि g फंक्शन होमोजेनियस है। अब इसको भूल जाओ, तो g होमोजेनियस है, तो जो g की डिग्री एक्चुअली होगी, ठीक है, 1 है, तो ये हो गया। बट आपको तो कुछ और पूछा है, आपको f में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप g को रख दो। g आपका था क्या, सो आपका जो g एक्चुअली था वो आपने किसको g नाम रखा था, e की पावर f को, यही ना। ओके, अब यहाँ मतलब हर जगह g रख दो, अभी मत पूछो। देखो अब अगले स्टेप में क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा जहां जहां g है उसको तुम f रख दो। सो अगले स्टेप में इस g के प्लेस पे f रख दो। अब मतलब जो g की वैल्यू है वो रख दो, f नहीं। सो डेल अपॉन डेल x, ये e की पावर f था, y टाइम डेल अपॉन डेल y e की पावर f बराबर e की पावर f। मैंने क्या किया, g को रिप्लेस कर दिया जो एक्चुअल वैल्यू हमने अज्यूम किया था, क्योंकि आंसर मुझे f में चाहिए, तो मैंने जहां g था उसके जगह f के टर्म में रख दिया। तो क्या आएगा यहाँ से, x टाइम, अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का डेरिवेटिव रहेगा प्लस y टाइम e की पावर x का डेरिवेटिव, वही फिर y का डेरिवेटिव, और यहाँ e की पावर f एज इट इज। सो अब क्या होगी यहाँ से, सो e की पावर f कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो x
डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया फाइनल 1। तो यहाँ थ्योरम यूज किया हमने। तो जो पार्ट तुम्हें होमोजेनियस दिखे उसको एक साइड रखो और जो पार्ट होमोजेनियस ना दिखे उसको उधर भेज दो। तो लॉग की वजह से होमोजेनियस नहीं था ये, तो मैंने क्या किया लॉग को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। सो लॉग को मतलब लेफ्ट साइड हालांकि शिफ्ट कर दिया। तो उससे ये हुआ कि अब जो बचा हमारे पास है ना वो होमोजेनियस रहा। सो ये होमोजेनियस था तो इस पे थ्योरम लगा दिया और इस पे थ्योरम लगा दिया तो आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में थोड़ा घुमा के। ठीक, चलो तो ये तो अभी मैंने डिस्कस किया पार्शियल डेरिवेटिव्स। टोटल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, देख लो अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि एक क्वेश्चन कर लो। सो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, मान लो इस तरह से है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी है तुम्हारे पास। देन आपसे पूछेगा देन फाइंड देन वैल्यू ऑफ बताओ f डैश टी, ठीक है, या वैल्यू ऑफ f डैश टी फॉर t इज इक्वल टू लेट से मान लो 3 या 1 है इज। तो बताओ क्या आंसर आएगा। तो इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस तुम्हें समझना है कहना क्या चाह रहा है। तो इजी है ना, तो जस्ट रिप्लेस कर दोगे तुम। तो एफ डैश टी का मतलब क्या हुआ, एफ डैश टी का मतलब हुआ डेल एफ अपॉन डेल टी ना। इसका मतलब सॉरी डी एफ अपॉन डी टी है ना, द वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू 1। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो जो क्वेश्चन में लिखा रहता है एट टी इज इक्वल टू 1। सो डी एफ अपॉन डी टी बताओ टी इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा। सो ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। सर एक ओके ठीक है ना, बाकी लोग 80 आ रहा है इस तरह से। मतलब जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। तो आप सिंपली वन वेरिएबल में कन्वर्ट भी कर सकते हो या आपको जैसे मर्जी वैसे करो, है ना। सो एक तो तरीका है कि आप ऐसे करो डी एफ अपॉन डी टी है, तो एक तरीका है कि आप ऐसा करोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, एक ये भी तरीका है ना। डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी, एक ये तरीका है। नहीं दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली चलो पहले इससे करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो वाई एक्स ना 1 प्लस वाई, सो यहाँ से आएगा 1 प्लस वाई प्लस, सो ये हो गया इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये 2 टाइम टी हो गया। फिर एफ का वाई के रेस्पेक्ट में तो x प्लस 3y स्क्वायर, सो यहाँ से आ गया डी वाई अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी, वाई को टी तो 1 ही हो गया। तो यहाँ से अब वापस रख दो 1 प्लस, अब तुम चाहो तो y की वैल्यू रख सकते हो, y क्या था t था, तो 1 प्लस टी टाइम 2t प्लस x की वैल्यू t स्क्वायर, y t है 3t स्क्वायर टाइम्स 1, तो फाइनली आ गया तुम्हारे पास। अब t को डायरेक्टली 1 रख दो चाहो तो 1 रख दोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये 8 आ गया। एक तरीका था, दूसरा तरीका तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो इसको। सो एफ ऑफ एक्स वाई जो तुम्हारे पास है x की वैल्यू रख दोगे, सो टी स्क्वायर प्लस, मतलब वैसे तो शुरू में जो दे रखा है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। सो एफ ऑफ टी अगर फाइंड करो तुम तो x की जगह रख दो टी स्क्वायर, एक्स वाई की जगह टी क्यूब हो जाएगा और वाई क्यूब की जगह टी क्यूब हो गया। तो फाइनली टी स्क्वायर प्लस 2t क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर लो f डैश t, तो वैसे भी कर सकते थे 2 टाइम t प्लस 6 टाइम t स्क्वायर, t को 1 रख दो, तो t को 1 रख दोगे तो f डैश 1, तो यहाँ से आ जाएगी 8।
ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्व करो, बात बराबर है। तो यहाँ क्या किया, पहले टी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया एफ को, एफ एक्स वाई को, बाद में हमने वो किया, ठीक है। तो वैसा है, तो किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, अब थोड़े आते हैं क्वेश्चन, जो है बहुत सारे हैं, लेकिन वो टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी खत्म हो जाएगा आज। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो, ये हालांकि थ्योरी पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन लिखो एक। तो ये थ्योरी इसका लास्ट क्लास में कराया था। ये क्वेश्चन आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, दे रखा है आपको एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई नॉन जीरो है, ठीक है, एंड जीरो व्हेन एक्स वाई इज जीरो। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, सो दे आर आस्किंग यू ऑप्शन ए है एफ एक्स एट 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट 0 0, कितना आएगा 0। ऑप्शन बी एफ ऑफ वाई एट 0 0 इज 0। ऑप्शन सी एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई एट 0 0 इज -1, एंड ऑप्शन डी एफ ऑफ वाई एक्स एट 0 0 इज 1। चेक करके बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा। सो ये पार्शियल डेरिवेटिव पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्विकली आप लोग ट्राई कीजिए, पहले हम कर चुके हैं डिस्कस, अभी सॉल्व करेंगे, तो इसको ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा। एमएसक्यू है ये।
एक 2 मिनट में आंसर बताओ क्विकली, तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ अदरवाइज। सर ABCD चारों। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। देखिए सो आप यहाँ से नोट कर पाएंगे, है ना, आप यहाँ से नोट, अगर मान लो ये ऑप्शन करेक्ट है, जैसे बताया आप लोगों ने कि ABCD चारों करेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है हमेशा fxy fyx इक्वल होगा हर पॉइंट पे, है ना। तो इसका क्या कंडीशन, हमें लास्ट क्लास में थ्योरम दिखाए थे कि ये इक्वल कब होता है दोनों, याद है किसी को? सो fxy और fyx इक्वल कब होता है, कब ये दोनों इक्वल आता है? यहाँ पे डिफरेंट आएगा। चलो ट्राई करके देख लेते हैं पहले। तो सिंपली आप fx 0 0 निकाल रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डेफिनेशन ही यूज करो, ठीक है। सो यूज डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। अब वैल्यू पुट करो, तो y तो 0 है यहाँ पे, सो y को 0 रखोगे तो 0 और डिनोमिनेटर में h रहेगा ना, तो मतलब 0 अपॉन h आएगा यहाँ पे h स्क्वायर, ठीक है, मतलब 0 ही रहेगा टोटली, 0 अपॉन h। तो फाइनली ये एग्जैक्ट 0, ये टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू 0 का मतलब h इज अ नॉन जीरो नंबर, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन, है ना, सम नॉन जीरो नंबर इज एग्जैक्ट 0, तो आंसर 0 आया। सिमिलर वे में fy 0 0 निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 k माइनस f 0 0 अपॉन k। तो अगेन आप क्या करोगे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगी, तो फिर से 0 माइनस 0 अपॉन k, तो ये 0 ही आएगी, क्योंकि k इज अ नॉन जीरो नंबर एक्चुअली, k टेंड्स टू 0 है ना, तो k लाइज इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0, तो k 0 के आसपास है, 0 नहीं है, ओके। सो है ना, तो इसका मतलब ये हो गया। अब आपको चाहिए f ऑफ xy एट 0 0, सो f ऑफ xy एट 0 0, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो f ऑफ xy मतलब आप जो पार्शियल डेरिवेटिव x का है उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, तो इसका डेफिनेशन इसके जैसा होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 fx ऑफ 0 k माइनस fx ऑफ 0 0 अपॉन k। तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी इन जनरल जहां मैं लिखा रहा था, या तो मैं वहां पे लिखा दूं, है ना, सो मैं फर्स्ट पेज पे लिख रहा था ना, सो यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूं, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ f ऑफ xy, है ना, एट पॉइंट AB, तो सिंपल इसका मतलब होगा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, उसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो मींस k टेंड्स टू 0 fx एट, यहाँ पॉइंट हमारा AB है, सो a कॉमा b प्लस k माइनस fx एट AB अपॉन k, ठीक है, और f ऑफ yx एट AB, सो लिमिट h टेंड्स, अब यहाँ पे क्या है, पहले y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो चुका है, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, सो डेफिनेशन विल बी fy ऑफ a प्लस h कॉमा b, ठीक है ना, यहाँ h लिखा हूँ क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वैसे फॉर्मूला लगाना है। सो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये था। तो अब आपके पास आएगा दिस माइनस fy एट AB अपॉन k,
सो यूज दिस, एक मिनट, यहाँ h है ना, h है, यहाँ h लिया हमने, h टेंड्स टू 0। सो ये डेफिनेशन आपको यूज करना है। और ये दोनों इक्वल कब आएगा, मैं ये पूछ रहा था, लास्ट क्लास में लिखाया था कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव fxy fyx इक्वल कब होंगे, क्या कंडीशन है, क्या हमेशा इक्वल होंगे या हमेशा डिफरेंट आएंगे, या अगर इक्वल आएंगे तो किस कंडीशन में इक्वल आएंगे? जब कंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो यहाँ ये था कि हमने लास्ट क्लास में थ्योरम लिखे थे कि fxy एट ab और fyx एट ab इक्वल, ये तब होगा इफ जो ये fxy एंड fyx आर कॉन्टिन्यूअस एट ab। तो ये इसमें मैं जो क्वेश्चन अभी लिखा था उसमें ये भी ऑप्शन में बना सकता था कि fxy इज कॉन्टिन्यूअस, fy इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से। तो आपको याद है, देखो थ्योरम्स कोई क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उसी को बस अप्लाई करना है आपको। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कहीं कहीं थ्योरम या डेफिनेशन पे बना देते हैं लोग, जो अप्लाइड है, कुछ फंक्शन दे दिया तो उसी को अप्लाई करना है आपने। सो चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करो यहाँ पे। सो अब आप इसको अप्लाई करके देखो फंक्शन पे। सो जब आप अप्लाई करोगे तो सिर्फ कुछ ही लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग बताओ भाई क्या आंसर आएगा। बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है, कुछ भी आया सर, क्या पता। चलिए, तो अभी आपने fx00 पहले ही निकाल रखा है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, सो लिमिट k टेंड्स टू 0 fx एट 0 के, ये वैल्यू यहां से आपने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये वैल्यू आप यूज कर लो, 0 हो गया माइनस में अपॉन k। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहीं पे ओपन कर लो या आपकी मर्जी है अलग से ओपन करो। fx एट ab, तो आपने डेफिनेशन देखा हुआ है, जस्ट यूज कर लेता हूं डेफिनेशन में। तो सेम k तो यूज नहीं करूंगा, तो मैं अलग से पहले फाइंड कर लेता हूं। सो fx एट 0 के, तो पहले मैं फाइंड करता हूं fx एट 0 के, क्योंकि यहाँ जरूरत है मुझे, तो मुझे किसकी जरूरत है, fx एट 0 k। तो जस्ट आपको जो x का पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, तो अप्लाई करो। तो ये था, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये f ऑफ h के हो जाएगा माइनस f ऑफ 0 के अपॉन h। अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा तो डाउट पूछो, ठीक है, जस्ट डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। पॉइंट a कॉमा b था ना, तो a कॉमा b पॉइंट की जगह 0 कॉमा k मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली, तो आप x में इंक्रीमेंट करोगे, है ना। तो यहाँ मैंने 0 k था तो 0 प्लस h लिखा। जब आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो आप y में इंक्रीमेंट करोगे, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ h के तो दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये हो गया h इंटू k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये था, एंड माइनस f0 के, तो x को 0 ही हो गया अपॉन h, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये 0 हो गया, तो अपॉन h यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये h और ये एक से कैंसिल हो गया, ठीक, तो बचा क्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो आप h को या 0 रख दो, अब सीधा सीधा, तो आप देखो h तो कैंसिल हो गया ना, तो h को आप 0 रख दो, तो बचा क्या, माइनस k क्यूब अपॉन में यहाँ कितना है k बचा, h को 0 रख दिया, सो माइनस k स्क्वायर आ गया। वेरीफाई करना भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया है। तो fx एट, ठीक है ना, 0 कॉमा k आया माइनस k स्क्वायर। तो यहाँ कंटिन्यू करता हूँ मैं, देखो तो ये आया हमारे पास कितना, चेक कीजिए ज्योति सही लिखा है क्या, ये कुछ मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये k स्क्वायर था, हाँ ये मैंने मिस्टेक किया है। ये डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, तो यहाँ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो यहाँ k स्क्वायर है एक्चुअली, तो k स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा माइनस k, ठीक है। अब है ना, ये डिनोमिनेटर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर था, सो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, तो माइनस k आ गया, यहाँ रख दिया आप, सो माइनस यहाँ पे आप पुट कर दो आप, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 माइनस k अपॉन k, तो ये आ गया -1। तो आपको क्या मिल गया, fxy पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया f को पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में एट 0 0, तो वो हमारे पास आया -1।
सिमिलरली आपको, तो यहां से आपने क्या देखा अभी कि हमने ये क्वेश्चन लिखा था उसमें ऑप्शन ए ट्रू है, बी भी ट्रू है ना। सो ऑप्शन ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। अब डी चेक करना है, एफ ऑफ वाई एक्स एट 0 0, तो ना ये डबल डेरिवेटिव है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अब चेक करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट में लिखता हूं यहाँ पे, सो एफ ऑफ वाई एक्स एट 0 0। तो बाई डेफिनेशन देखो, एफ वाई एक्स का मतलब है कि y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो वो फॉर्मूला लगाओ, x का पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाओ सिंपली। सो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ y, अब 0 0 है ना, तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यू विल टेक इंक्रीमेंट ऑन x कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा h, 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h। तो ये हो गया। अगेन एफ वाई 0 0 तो अभी फाइंड किया हमने, तो ये 0 आ चुका है। तो हमारे पास अब बचा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, इसको अलग कर देता हूं, एंड एफ वाई एट h 0। अभी एफ वाई एट 0 फिर से मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे इस पार्ट में मुझे ये एफ एक्स 0 के निकालना पड़ा, ऐसे ही एफ वाई एच 0 निकालना पड़ेगा। तो अलग से निकाला हुआ यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। सो इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए तो यहीं पे क्या करता हूँ, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसका डेफिनेशन लिखो। तो मैं यहाँ लिमिट k टेंड्स टू 0 लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेट दिखे, बट प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएगा आंसर। अलग से करना तो आप अलग से फाइंड कर लो, अगर जिससे प्रॉब्लम आ रहा हो। सो यू जस्ट फर्स्ट आप इसको कैलकुलेट करो। देखो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है एफ वाई। सो आई नीड एफ वाई एट h, 0। तो मुझे f को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो मैं y पे इंक्रीमेंट लूंगा जब डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो सो लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ h 0 है, तो y पे इंक्रीमेंट 0 प्लस k माइनस f ऑफ h 0 सेम पॉइंट अपॉन k। अब आप ये तो f h 0, तो y को 0 जो फंक्शन हमारे पास है उसमें आप 0 पुट करोगे, सो यू विल सी कि जो फंक्शन मुझे दे रखा है उसने, तो उस फंक्शन में y ये तो 0 हो गया, तो मतलब दिस क्वांटिटी इज 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ h के फिर से पुट करोगे तो सिमिलर ही तो है, तो क्या डिफरेंस आएगा, बस आपके पास आएगा h स्क्वायर h के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। k को 0 रख देना है, तो k को 0 रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस k आ जाएगा, फाइनली प्लस k आएगा, ये h आएगा, एक मिनट h आएगा प्लस h आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करके देख लो, है ना। सो प्लस यहाँ पे आप ये तो 0 हो गया, दिस क्वांटिटी इज 0, सो दिस क्वांटिटी इज 0, और यहाँ पे रहेगा h के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, k कैंसिल h, और फिर k को 0 रख दो, तो k को 0 रखा तो वही कैंसिल होकर h आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पुट कर लो आप, तो यहाँ पे ये आ गया h, और यहाँ ऑलरेडी अपॉन h है, तो फाइनली 1 आ गया। तो एक -1 एक 1, और ये डिफरेंट क्यों आया, डिफरेंट अब यहाँ पे है ना, आप देख रहे हो कि ये एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स डिफरेंट, ऐसा क्या कंक्लूजन है। तो थ्योरम होता है अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, ये दोनों पार्शियल जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है उस पॉइंट पे, तो देन ये इक्वल आते। तो अगर ये डिफरेंट आया इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एग्जाम में ये भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं कि जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डबल पार्शियल डेरिवेटिव, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, है ना। इसका कंक्लूजन क्या आया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो f ऑफ एक्स वाई एट 0 0 इज डिफरेंट देन एफ वाई एक्स एट 0 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इनमें से कोई एक है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट 0 0। इसका मतलब कोई एक इनमें से ऐसा है, दोनों भी हो सकता है जो कॉन्टिन्यूअस ना हो 0 पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो मैक्सिमम मिनिमम में लास्ट क्लास में किया ही था, तो उस पे बेस्ड एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव भी किया था। तो उस पे बेस्ड अभी जो लाग्रांज मल्टीप्लायर जो मेथड है टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम ऑन गिवन कॉन्स्टेंट्स, जैसे ना मान लो ऐसा लिखा क्वेश्चन रहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इनटू y गिवन दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, तो वो डिस्कस करते हैं थ्योरी उसका, ठीक है। सो अभी थोड़ा डिस्कस करें, आज वो कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी, तो नेक्स्ट क्लास में
चलो, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये एग्जाम में मिल जाएंगे ऐसे तो, और नहीं तो हमारे बुक्स में है ऐसे तो, लेकिन अभी थ्योरी से भी कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। तो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, जो लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है, क्या है ये? कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स विद लाग्रांज मल्टीप्लायर। सो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक with Lagrange multiplier। तो ये क्यों नाम है Lagrange multiplier? इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ क्या होगा आपके पास कि ऐसा लिखा होगा कि क्वेश्चन इस फॉर्म का होगा, मान लो होगा ऐसा ऑप्टिमाइज। तो ऑप्टिमाइज मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ऑप्टिमाइज का मतलब या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कोई एक लिखा रहेगा, तो इसलिए मैं ऑप्टिमाइज लिख दिया। ऑप्टिमाइज का मतलब होगा या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लिखा रहेगा, कि मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, कोई फंक्शन होगा, लेट्स से f of x, y with constants g x, y is equal to, लेट्स से लिखा रहेगा कुछ भी, मान लो चलो k, इस तरीके से दे दिया। सो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना ऑन अ गिवन कंडीशन, कि इस कंडीशन के यहाँ लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, मोर देन इक्वल टू भी हो सकता है, मैंने इक्वल लिखा है इस तरह से, बट तो इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना इस कंडीशन के हिसाब से। तो होता क्या है, हम एक क्वेश्चन को रीफ्रेम करते हैं, फिर हम लोग इसी, अभी हमने जो क्वेश्चन मेथड पढ़ा हुआ था जस्ट एक फंक्शन होता था कि उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो टू वेरिएबल फंक्शन का। अब क्या हमारे पास है कि एक कंडीशन के साथ, तो आपको रीफ्रेम करना है। सो वी rewrite this problem as, तो यहाँ पे होगा h of क्या लिखोगा x, y। तो ये फंक्शन जो हमारे पास रहेगा, आपको ये करना है ऑप्टिमाइज, जो भी दे रखा है। सो आपको ऑप्टिमाइज करना है नया फंक्शन h, x, y। ऑप्टिमाइज पता चल गया, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। सो ये और ये फंक्शन क्या होगा, आइडिया तो होगा आप लोगों को, बताओ कोई क्या लिखेंगे? नया फंक्शन क्या बनेगा हमारा, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है मुझे। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, तो इसी क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूं दूसरे तरह से सॉल्व करने के लिए। सो हाउ टू राइट, अरे किसी को नहीं पता क्या? सबको पता होगा, तुम बताना नहीं चाह रहे हो। व्हाट डू यू डू? देखो इसको लिखते हैं हम लोग एच एक्स वाई को ऐसा लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस या माइनस, कुछ में प्लस लिखा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे। सो प्लस या माइनस जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, लैम्बडा टाइम। अब इसको जीरो कब बनेगा, है ना, ये जीरो कब बनेगा, मतलब इसको लेफ्ट में बुला लो। तो या यू कैन राइट जी एक्स वाई माइनस के या के माइनस जी एक्स वाई, आपको जैसे ही है ना समझ है वैसे, के माइनस जी एक्स वाई या जी एक्स वाई माइनस के। तो ये आपका एक नया प्रॉब्लम हो गया। अब इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे आप, तो आपको क्या करना है इसके लिए, जो ये टेक्निक बताता है, जो लाग्रांज मल्टीप्लायर इसीलिए बोलते हैं। ये लैम्डा को मैंने मल्टीप्लाई किया है जो कंडीशन है उसके साथ, लेकिन ध्यान रखना कंडीशन में क्या किया है, के को इधर बुलाया इक्वल टू जीरो करके। सो इक्वल टू जीरो रह गया, के इधर आया तो उसको हमने लैम्डा के साथ लिया, यही मल्टीप्लायर है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना, सेम वे में जैसे हम टू वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, ये भी याद होगा ना। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा इन केस ऑफ टू वेरिएबल, कैसे फाइंड करते हैं आप? हाँ जी अखिलेश, और कौन लोग हैं? अरे मैट्रिक्स फॉर्म तो बाद में आता है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, दो वेरिएबल का फंक्शन है मेरे पास। अरे उल्ला, देखो डेल एच अपॉन डेल एक्स निकालो, जीरो पुट करो, डेल एच अपॉन डेल वाई निकालो, जीरो पुट करो। अच्छा, हालांकि मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए था, यहाँ पे एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, मतलब मेरे पास, हालांकि मतलब कुछ लोग ऐसा लिखते हैं लैम्डा के साथ,
कि लैम्डा भी एक वेरिएबल हो गया, या सिंपली तुम डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हो। तो अब क्या करना होता है, एंड आपको डेल एच अपॉन डेल लैम्डा निकालना है और इक्वल टू 0 पुट करना है इस तरीके से। सो आपके पास नया क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, ये लोग कैसे लिखता है मैं देख लेता हूँ बुक में। जनरली लैग्रांज मल्टीप्लायर के बारे में बताएंगे सर? हाँ, लाग्रांज मल्टीप्लायर, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई किया ना उस कांस्टेंट को, ये मेथड का नाम लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है। सो ये लैम्डा जो है मल्टीप्लायर है, यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है ना कांस्टेंट के साथ, ये चीज है। अब बाकी वही टेक्निक है, तो आपको मर्जी है, लैम्डा को तुम वो कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी। सो यू इफ यू वांट टू कंसीडर एज अ फंक्शन, तो सिंपली तो यहाँ से तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और उसके हिसाब से आपको जो वैल्यू आएगी उसको फंक्शन में पुट करना है, और उस पॉइंट पे देखना है कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम। यहाँ मेनली जो पूछा जाता है वो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात की जाती है, तो वो निकालना होता है। जैसे ये थ्योरी हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो, मैं कुछ क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको, देखो। सो हालांकि बहुत इजी मेथड है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन लिख लो। एक आसान सा क्वेश्चन है, जैसे जो आता है, मान लो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो पहला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज, क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, आपको दे रखा है फंक्शन इन्होंने x इंटू वाई विथ कंडीशन, ऐसा लिखा रहेगा विथ कंडीशन या गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। मान लो ये कंडीशन है, क्या आप सॉल्व कर पाओगे इस पे? तो सिंपली करना क्या है, एक नया फंक्शन बनाना आपको। सो नाउ यू हैव, आप क्या करोगे, मान लो यहाँ फंक्शन एफ एक्स वाई नाम देता हूँ। सो एफ एक्स वाई आप लोगे एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम, उसको इधर बुलाओ x प्लस वाई माइनस 100। तो आपके पास ये एक नया फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज कैसे करोगे, हाउ टू मैक्सिमाइज? तो सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगी y प्लस लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, क्या आएगी x प्लस लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट करो लैम्डा के रेस्पेक्ट में। तो ये वही आएगा जो आपके पास ऑलरेडी कांस्टेंट था, x प्लस वाई माइनस 100, और इन सबको पुट करना है 0। सो आपके पास 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे x की वैल्यू, y की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बताइए सॉल्व करके। यहाँ 100 है। सो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और लैम्डा के रेस्पेक्ट में, और मुझे बताओ इसमें क्या आएगा डिफरेंशिएट करके, मतलब सॉल्व करके x y और z की वैल्यू क्या, x y और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 50 y 50 लैम्डा माइनस 50। ओके, तो x 50, बाकी लोग देख लो अंधविश्वास गलत होता है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई यहाँ माइनस 100 है, तो यहाँ से देखो वहां पे y की वैल्यू माइनस लैम्डा, x की वैल्यू माइनस लैम्डा, और यहाँ x प्लस वाई 100 है। तो देखो ये वही कंडीशन है। कुछ लोग देखो ये नहीं भी लिखते हैं, वो इसके साथ काम करते हैं, बिना लिखे भी ये नहीं भी लिखते हैं। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर का मतलब ये वो ये कॉन्सेप्ट दिया लाग्रांज ने कि लैम्डा टाइम ये लो और इस तरह सॉल्व करो। ये तरीका बताया सॉल्व करने का, और भी तरीका है, इसको तुम मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। कई सारे तरीके क्वेश्चन करने के हैं ये। अभी देखो पहले इससे कर लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा, तो यहाँ पुट कर दो दोनों माइनस लैम्डा को, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 50, और जैसे माइनस 50 आया तो ये हो गया 50 और ये हो गया 50। ठीक, तो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गई 50 50 और लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। लैम्डा 50 आएगा, xy माइनस 50 माइनस। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? एक मिनट चेक कर लो एक बार बाकी लोग भाई। सो
चेक कर लो एक बारी। लैम्डा lambda minus 50 x 50 y 50। यस सर। चेक कीजिए ज्योति आप। सो देखिए कुछ लोग यहाँ माइनस लेते हैं तो उस केस में आंसर अलग आएगा। मैं प्लस लेके चल रहा हूँ तो मेरा आंसर वैसे ही चलेगा। कुछ बुक में देखोगे आप माइनस लिया हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। फाइनल आंसर क्योंकि जैसा फंक्शन लिया उसके हिसाब से आंसर आएगा, तो आंसर कॉमन आएगा। तो आप उससे देख लो। हाँ 12 में ऐसा था क्या क्वेश्चन, ये बेस का वैल्यू f of x में लेके फिर उसको किया था। हाँ 12th में था लीनियर पॉइंट प्रॉब्लम में, लेकिन वहां पे आप क्या करते थे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे। इसको अभी अगर मैं सॉल्व करूंगा, कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, है ना। कॉर्नर पॉइंट मेथड था, वो था, मतलब ये हालांकि ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन है ना, तो जैसे ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसमें यही पढ़ना होता है। किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के वहाँ बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं कैलकुलस वाले तरीके से करके दिखाऊंगा। कैलकुलस वाला मतलब वन वेरिएबल कैलकुलस, जो क्लास 12th में है उससे भी कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूट करके। हाँ तो अभी ये मेथड देख लो ये क्या कहता है, दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या पॉइंट आया, तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया, सो क्रिटिकल पॉइंट इज, तो कोई और पॉइंट तो मिला ही नहीं, वही एक्स वाई की वैल्यू अगर देखे तो वही आ गया। तो आप क्या करोगे, आप फंक्शन को जस्ट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट है एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 50 एंड लैम्डा की वैल्यू -50, और आप ये पुट करो इस फंक्शन में। किस फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स वाई था ना आपके पास, ये जो फंक्शन जो मैंने डिफाइन किए थे आप उसमें पुट करो। तो यू जस्ट पुट दिस वैल्यू, कहाँ पुट करोगे, तो f ऑफ 50, 50 निकालो और क्या आएगी, पुट करो x को जा, बताइए कितना आंसर आएगा। सो ये आ गया, ये पुट करो ना, तो 50 इंटू 50 प्लस लैम्डा है जो कि -50 टाइम, और जब पुट करोगे तो ये 100 माइनस 100 आ जाएगा, तो 0। तो आंसर फाइनली कितना आ गया, 2500। और यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली, है ना। कोई और वैल्यू लेते, मान लो 0,100 लेते आप, तो 0,100 सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, 0,100 तो ये 0 हो जाता। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2500 है एट पॉइंट 50,50। तो ये हो गया सॉल्यूशन, इतना ही है। तो क्वेश्चन था इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो उस कंडीशन पे। तो आप एक नया फंक्शन बनाओ, दिस फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम दिस। लैम्डा कोई पैरामीटर है, यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है ना। सो लैम्डा इज अ पैरामीटर, लैम्डा कोई रियल नंबर हो सकता है, सो पैरामीटर है। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के, और लैम्डा 0 पुट कर दो, इससे एक्स वाई लैम्डा की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू आप रख दो इसमें, उससे आपको मिल जाएगा जो पूछा गया है सीधा। इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखो आप। सो सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन का क्या है, कैलकुलस वाला जो क्लास 12th में जैसे करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, तो मुझे बोला था कि तुम मैक्सिमाइज करो z बराबर x इंटू वाई को, कब, when x प्लस वाई इज 100। तो यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ, 100 माइनस एक्स यहाँ रख दो, तो z बराबर x 100 माइनस एक्स। आंसर सेम ही आएगा, मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम ही आना है। तो एंट्रेंस में इसलिए मेथड मैटर नहीं करता, आपके जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो एंट्रेंस से मेथड देख नहीं रहे वो लोग, तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर, तो z आपके पास आ गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये वन वेरिएबल फंक्शन हो गया एक्चुअली, तो ये कुछ ऐसा हो गया fx 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब वन वेरिएबल फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, तो हमें पता है कि f डैश x निकालेंगे, सो 100 माइनस 2x इक्वल टू 0 पुट करो तो x बराबर 50 आ गया। डबल डेरिवेटिव निकालना चाहो तो देख लो, सो -2 आ गया, नेगेटिव मतलब मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। तो f ऑफ 50 निकाल लो आप, तो 50 इंटू, जब x 50 है तो यहाँ से y भी आ जाएगा, तो y बराबर 50 आ गया, तो पुट कर दो z में, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है ना 50 इंटू 50 2500। तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, सॉरी कितना होगा 2500 ना, हाँ ठीक है 2500। तो यहाँ से भी आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2500। और भी तरीके हो सकते हैं, आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहोगे तो ग्राफिकल मेथड से कर लो, उस तरीके से सोच सकते हो आप।
लेकिन उसका अलग है ना, वो अलग तरीका था। तो वहाँ वो लीनियर प्राइम प्रॉब्लम के लिए था कि ये भी लीनियर होना चाहिए, लेकिन ये लीनियर तो है नहीं। जब आप लोग क्लास 12 में जो पढ़ते थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो वहाँ क्या होता था कि जो ये फंक्शन है जिसको ऑप्टिमाइज करना है वो भी लीनियर होने चाहिए और कंडीशंस भी लीनियर होने चाहिए, जो क्लास 12 में था। वहाँ लीनियर प्राइम प्रॉब्लम नाम है। ये नॉन लीनियर फंक्शन है, x इंटू वाई इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। तो आप ग्राफिकल मेथड लगाओगे तो, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं देगा कॉर्नर पॉइंट पे। वहाँ था कि लीनियर कॉन्स्टेंट है और लीनियर फंक्शन है, तो उसके कॉर्नर पॉइंट पे भी आंसर मिलेंगे जो सॉल्यूशन रीजन होगा। बट यहाँ वो फेल हो जाएगा क्योंकि ये नॉन लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं ना। तो ये मेथड क्लियर है, हाँ या ना बताओ, ओके है, समझ आया कि नहीं? ठीक है ना। तो यही थ्योरम है, मतलब इस पे एक दो और क्वेश्चन करके देख लो, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। सो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए आप, सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि इजी है, ऐसे कुछ खास है नहीं, मेथड कुछ भी लगा लो, बट लाग्रांज मल्टीप्लायर समझना का ये है, जो कंडीशन है उस पे लैम्डा टाइम लगाओ फिर सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ये बोल रहा है कि मैक्सिमाइज z is equal to 4x square plus 3xy plus 6y square subject to x plus y is equal to 56। बताइए आंसर मुझे क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3। So find maximum and minimum value of जो फंक्शन है f of x, y, जो कि आपको दे रखा है x plus y subject to x square plus y square is equal to 1। बताइए। चलो इतना ही सॉल्व करने में आप टाइम इतना ले लोगे। बताओ इसका आंसर बताओ।
सर 9744 पहले का। ये सर तो सेम मेरा ही है 9744। ठीक है, दूसरा ट्राई कीजिए, दोनों ट्राई कीजिए। हाँ बोलो बोलो, आ गया। सर मेरा सर इसमें सर मैक्सिमम सर 1 आ रहा है और मिनिमम सर 0 सर मेरा तो मैक्सिमम ये आ रहा है, क्या आ रहा है। √2 आ रहा है। मैक्सिमम √2। ओके, एक्स वैल्यू क्या आ रही है ±1/√2। यार बोल रहा है यार। मेरे तो एक्स वैल्यू आ रही है सर प्लस माइनस √1/2। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूँ, जब तक बाकी लोगों को ट्राई करने दो। सर मिनिमम वैल्यू 0 आएगा, मैक्सिमम √2 आएगा। अच्छा, मिनिमम 0 आएगा। ओके, सॉरी सर, -√2 सॉरी। ओके। ये सर √2 ही आएगा सर, सॉरी सर। हो गया था। बाकी लोग सर मैक्सिमम सर √2 है, बाकी मिनिमम 0 आ रही है। चलिए देखिए,
देखो तुम्हें पता ही है कई सारे तरीके हैं ना, दो अभी हम लोग दो डिफरेंट तरीके से तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो हम लैम्डा टाइम करके, या दूसरा डायरेक्टली कैलकुलस के क्वेश्चन बना के वैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास है पहला क्वेश्चन ये है, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं, लेट्स से एफ एक्स वाई है ना। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास होगा 4x स्क्वायर प्लस 3xy। अच्छा तुम लोग पहला तो पढ़ी, दूसरे से स्टार्ट करता हूँ मैं ना, क्योंकि पहला तो तुमने सब सेम ही आंसर दूसरे में। तो यहाँ एक नया फंक्शन बना दिया gxy, तो ये हो गया तुम्हारे पास xy प्लस वाई प्लस लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो gx x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो 1 प्लस 2 लैम्डा x, gy सो 1 प्लस 2 लैम्डा वाई, जी लैम्डा तो जी लैम्डा डेल जी अपॉन डेल लैम्डा, मतलब ये हो गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको जीरो पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 1/2 लैम्डा, यहाँ y की वैल्यू आई माइनस 1/2 लैम्डा, यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, तो आ गया 1/4 लैम्डा स्क्वायर 2 टाइम, है ना। तो ये 1 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगी, ठीक ना। ओके, कौन सा लैम्डा सेलेक्ट करोगे तुम, तो इसके हिसाब से कोई भी एक सेलेक्ट करके एक्स वाई निकाल लो। व्हाट विल बी योर एक्स वाई, अब पुट कर लो इसको। तो बताओ भाई यहाँ से क्या आया। तो एक बार जब तुम लैम्डा को, है ना, तो तुम्हारे पास एक्स वाई की वैल्यूज क्या क्या आ रही है देखना है ना तुम्हें। तो एक्स वाई जब लैम्डा 1/√2 रखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी क्या 1/2√2, कैलकुलेशन चेक करना। अच्छा सॉरी, वो ऊपर चल न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा √2/2, तो एक माइनस 1/√2 एंड y उस केस में जब लैम्डा को तुम प्लस 1/√2 रख रहे हो, सेम ही आएगा, है ना। एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा आ जाएगा तुम्हारे पास, और जब दूसरी वैल्यू है तो x की वैल्यू 1/√2 एंड y की वैल्यू प्लस 1/√2, दोनों, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट आया ना। क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक माइनस 1/√2 कॉमा माइनस 1/√2, ऐसे भी यहाँ से भी तुम देख सकते हो एक्स वाई इक्वल है ना, तो x इज इक्वल टू वाई है, ये आ जाएगा। एंड दूसरा क्या आएगा 1/√2 कॉमा 1/√2, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आया। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल दो इस पे, तुम पुट कर दो वहां पे। व्हाट विल यू गेट, वो तो लैम्डा कुछ भी लो जीरो ही हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से g माइनस 1/√2 कॉमा माइनस 1/√2, इसकी वैल्यू निकालो, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाएगा, लैम्डा टाइम लैम्डा जीरो है, तो लैम्डा कुछ भी हो वो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ये जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा पॉइंट ऐसा है जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/√2, मतलब माइनस √2 मिनिमम वैल्यू है, और g ऑफ या वही f ऑफ, तुम f ले लो चाहो तो, तुम्हारे पास आ गया 1/√2 कॉमा 1/√2, तो ये आ गई 2/√2 जो कि आ गई प्लस √2, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग अभी यही आंसर आया। सेकेंड तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो क्या था, तो इसमें ये था कि आपको fxy दे रखा है x प्लस वाई सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, तो एक तरीका ये है कि देखो इतना करने से अच्छा है, ये कर्व आप पहचानते हो कौन सा कर्व है ये, तो सर्कल है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से r² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, तो
आर रेडियस है तो -1 तो होगी नहीं, तो अभी हम लोग +1 ले लेते हैं, रेडियस ले रहा हूं मैं। और इसके से पोलर फॉर्म में क्या होता है, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। हालांकि दिख रहा है आपको सर्कल है रेडियस 1 का, तो x बराबर एक्चुअली cos थीटा रखो और y बराबर sin थीटा रखो। तो ये यहाँ पे पुट करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मुझे कंडीशन दे रखा उसके हिसाब से कर्व ले लिया, तो यहाँ से f x, y अब जो हो गई वो कन्वर्ट हो गई कुछ इस तरह से। सो अब ये f थीटा में कन्वर्ट हो गई, क्या cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, √a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या, -a² प्लस b²। सो √2 मैक्सिमम वैल्यू -√2 मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये कैलकुलस मतलब सिंपल टेक्निक 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, कि इसको हमने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि वैसे भी करते लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर वैसे करते कि तुमने फंक्शन को लिखा ओके x प्लस वाई और y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो आया f बराबर x प्लस √1 - x²। इस तरीके से वो प्लस माइनस भी हो सकता है, चलो प्लस के लिए सॉल्व करो, देन प्लस माइनस 2 फंक्शन बन जाएगा इस तरह से। तो ऐसे है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व आप। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स वाई की वैल्यू जो होगी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच, और y की वैल्यू -1 से 1 के बीच। यही रहेगा ना यहाँ पे। अगर आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब पोलर फॉर्म नहीं एक्स वाई है, तो इसको वहाँ यूज किया, तो सो एक्स वाई की वैल्यू -1 से 1, y की वैल्यू -1 से 1, तो यहाँ तुम ले लो x की वैल्यू -1 से 1, चेक करो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो भी वही आएगी। तुम इससे भी चेक कर सकते हो। सो x यू हैव -1 to 1 इन दैट केस, ठीक है ना। तो इससे भी सॉल्व करो कि आंसर वही आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से √2 आएगी और मिनिमम वैल्यू -√2 आएगी, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो -√2 आएगी और मैक्सिमम +√2 होगी, ठीक है ना। तो यही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अभी नेक्स्ट देखो, थ्योरीज हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब अगली कुछ क्लास तक मे बी नेक्स्ट वीक, मतलब ये तो वीक स्टार्ट ही हुआ है, तो ये वीक और नेक्स्ट वीक, तो अभी हमारा पर्पस क्या है, तो मेन है क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो जैम एमएस है या जैम एमए है या गेट स्टैटिस्टिक्स है, इन तीनों से सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए। सिर्फ स्टैट्स पढ़ के सिर्फ है ना टॉप करना डिफिकल्ट है, क्योंकि बाकी लोग मैथ्स भी तो पढ़ रहे हैं, तुम्हें अपना मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करना है, स्टैट्स भी, तो उससे भी बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। सीक्वेंस सीरीज और जो कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, अब इंटीग्रल तो नहीं पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसके पहले असाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो अगली क्लास में इनके असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे। मैं एक बार असाइनमेंट फिर से पोस्ट करूंगा, असाइनमेंट का अलग ग्रुप बना देता हूँ आज मैं, ताकि असाइनमेंट उसमें पोस्ट कर सकूं, और उसमें फिर एडमिन को ही परमिशन रहेगा, तो वो सही रहेगा। अभी क्या है कि ग्रुप में मैसेज खो जाता होगा, मैं भेजता हूँ, इतने सारे बच्चे भेजते रहते हैं, हाँ, तो वो खो जाता है। तो एक अलग सा ग्रुप बना दूंगा, सिर्फ मैं ही टेक्स्ट कर सकता हूँ, मैं असाइनमेंट से भेजूंगा, बाकी लोग परमिशन नहीं रहेगा। एक ग्रुप है जिसमें वो डिस्कस करते हैं, तो एक असाइनमेंट का अलग से ग्रुप बना देता हूँ, जिससे असाइनमेंट डिस्कस करेंगे उसमें, मतलब असाइनमेंट में भेजा करूंगा तो एक जगह रिकॉर्ड भी रहेगा बच्चों, बस ये करना है, ठीक है। तो ये अगली क्लास से, अभी तो डिफरेंशियल कैलकुलस सीक्वेंस सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका हम कर चुके हैं ना, बाकी ये दोनों बाकी है। और डिफरेंशियल कैलकुलस अगली क्लास में इसका डिस्कस करते हैं, जैम एमएस का डिफरेंशियल कैलकुलस, जो असाइनमेंट ऑलरेडी दे रखा है बहुत पहले, बहुत लोगों ने ट्राई भी कर दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, कंप्लीट करेंगे, फिर 1 by 1 ये करेंगे, ठीक है। बस ज्योति यहाँ है ही, ज्योति आप थोड़ा कोशिश करो, अगर ये तीनों सेपरेट कर दो आप, अगर तो ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज और डिफरेंशियल कैलकुलस का, दोनों तीनों एग्जाम्स है दोनों टॉपिक के। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं। सर आपने जो जूम में मीटिंग करवाया था, हाँ, उसका वीडियो किधर मिलेगा? वीडियो अभी पब्लिक नहीं किया, आज कर दूंगा पब्लिक, वो वीडियो पब्लिक करना है, कोई पब्लिक नहीं किया, वो अनलिस्टेड है, अभी उसको मैं पब्लिक करूंगा तब देख पाएंगे, या लिंक भेजूंगा तब देख पाओगे। तो अभी प्राइवेट है वो, तो मैं भेजूंगा तो पब्लिक कर दूंगा मैं।